हेलो स्टूडेंट्स, नर्सिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट में जो अब तक हम पढ़ रहे हैं वो हमने लास्ट हमारा इवैल्यूएशन का टॉपिक कंप्लीट किया था। आज मैं एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ जो कि आज के जो करंट ट्रेंड्स हैं हॉस्पिटलाइजेशन के और जो मॉडर्न वैल्यूज जो हैं आज की, वो पब्लिक और हॉस्पिटल के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करने को लेकर है। मतलब कि एक हॉस्पिटल स्टाफ और पब्लिक या फिर हम पेशेंट कह सकते हैं, उन सभी के बीच में कॉर्डियल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो सके, उसके लिए आजकल हॉस्पिटल्स में एक पीआरओ अपॉइंट किए जाते हैं। पीआरओ का मीन है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। एक पीआरओ की ड्यूटी है कि हॉस्पिटल और पब्लिक के बीच में जो गैप है उस गैप को फिलअप किया जाए और एक बेटर बॉन्डिंग और एक बेटर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की जाए पब्लिक और हॉस्पिटल के बीच में। किस तरह से हो सकती हैं, क्या क्या एक पीआरओ की फंक्शनिंग्स हैं, क्या पब्लिक रिलेशनशिप के क्राइटेरिया हैं हॉस्पिटल को लेकर, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं पब्लिक रिलेशंस इन हॉस्पिटल। देयर आर टू मेथड्स ऑफ प्रमोटिंग गुड पब्लिक रिलेशन इन ए हॉस्पिटल। दो तरह के मेथड्स का यूज किया जाता है ताकि हॉस्पिटल्स में गुड पब्लिक रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश किया जा सके और उसे प्रमोट किया जा सके। वो दो मेथड्स हैं। द फर्स्ट मेथड इज ऑपरेटिव मेथड एंड द सेकंड मेथड इज कम्युनिकेटिव मेथड। ऑपरेटिव मेथड में हॉस्पिटल में जब पीआरओ को अपॉइंट किया जाता है तो हॉस्पिटल से रिलेटेड जितने भी वर्किंग क्राइटेरिया हैं, जितने भी वर्किंग एस्पेक्ट हैं, ऑल ओवर एस्पेक्ट को इसमें शामिल किया जाता है। कम्युनिकेटिव मेथड के अंदर पीआरओ की ड्यूटी होती है कि वो हॉस्पिटल और पब्लिक के बीच में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग एस्टेब्लिश करे। आइए देखते हैं किस तरह से इन मेथड में काम किया जाता है। सबसे पहले ऑपरेटिव मेथड। ऑपरेटिव मेथड आर इसेंशियली कनेक्टेड विद ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ हॉस्पिटल्स ऑपरेशन। ऑपरेटिव मेथड में उन सभी वर्किंग क्राइटेरियाज को और उन सभी कामों को शामिल किया जाता है जो कि हॉस्पिटल के ऑपरेशन में काम आते हैं, यानी कि हॉस्पिटल में जो एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जाती हैं उन सभी को ऑपरेटिव मेथड्स में शामिल किया जाता है, इंक्लूडिंग सच वर्क एज टेलीफोन ऑपरेटर्स, एडमिशन क्लर्क एटसेट्रा। जो क्लिनिकल सेक्टर है, क्लिनिकल ट्रेड है, जो मेडिसिनल जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके अलावा उनके साथ साथ जो एसोसिएटिव स्टाफ हैं, जैसे कि चाहे वो टेलीफोन ऑपरेटर्स हों या फिर एडमिशन क्लर्क हों, उन सभी को शामिल करने के बाद यानी कि पूरे हॉस्पिटल का जो वर्किंग एस्पेक्ट है वो ऑपरेटिव मेथड्स में शामिल किए जाते हैं। द थ्री फंडामेंटल इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए हॉस्पिटल्स ऑपरेशंस आर। तीन प्रमुख इंग्रेडिएंट बताए गए हैं जो कि ऑपरेटिव मेथड में यूज लिए जाते हैं। सबसे पहला है इसमें चीयरफुल बिहेवियर। हॉस्पिटल का जितना भी स्टाफ है उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपना बिहेवियर चीयरफुल रखें, क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय चीयरफुल रहेंगे, हॉस्पिटल के एम्प्लॉय चीयरफुल रहेंगे, तो वो अपने सामने जो पब्लिक है, जो पेशेंट हैं, उन्हें भी खुश रख पाएंगे। सेकंड जो इसमें इंग्रेडिएंट है वो है एफिशिएंट ट्रीटमेंट। एक हॉस्पिटल की सबसे प्रमुख जिम्मेदारी कि उसका ट्रीटमेंट जो है वो एफिशिएंट हो, सभी लोगों के लिए पर्याप्त हो और प्रभावी हो, उसका इम्पैक्ट अच्छा हो। तीसरा जो काम है इसमें वो है क्लीन सराउंडिंग एंड वेल अपीयरेंस ऑफ वर्कर्स। हॉस्पिटल शुड बी क्लीन एट ऑल द टाइम और वर्कर्स का जो अपीयरेंस है वो बेटर होना चाहिए ताकि जो हॉस्पिटल का इंप्रेशन है वो पब्लिक के बीच में इम्प्रोवाइज्ड तरीके से जाए और बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर इन मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशन। ऑपरेटिंग मेथड के अंदर किस तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटर का काम है ताकि पब्लिक रिलेशन को मेंटेन किया जा सके और हॉस्पिटल और पब्लिक के बीच में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जा सके। सबसे पहला है इसमें शी हैज़ टू बी वेदर पीआरओ इज अपॉइंटेड। एक नर्स है जिसे कि आप एज ए पीआरओ जब अपॉइंट करते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट का काम उनके पास आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस उनके पास आते हैं, तो पीआरओ की नियुक्ति के लिए भी उन्हें प्रमोट किया जाता है। पीआरओ मीन्स पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। नीडेड अरेंजमेंट शुड बी गिवन। सबसे पहला काम, हॉस्पिटल में जितने भी अरेंजमेंट हैं जिनकी आवश्यकता है हॉस्पिटल को, वो किया जाना चाहिए। क्लैरिफाई एनी मिसअंडरस्टैंडिंग।
यदि पब्लिक और हॉस्पिटल के बीच में किसी भी तरह की गलतफहमी है तो एक पीआरओ की ड्यूटी है, उसका रोल है कि वो उसे क्लैरिफाई करे, लोगों को समझाएं। शी हरसेल्फ कैन गो राउंड एज ए पीआरओ, दिस इज योर ड्यूटी टू गो एंड चेक द एंटायर हॉस्पिटल, चेक द कंप्लेंट्स। अगर कोई शिकायत आपके सामने आती है तो उन्हें चेक करें। एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड क्रिटिसिज्म कैन बी एक्सेप्टेड। हॉस्पिटल और पब्लिक को लेकर जितनी भी इंफॉर्मेशंस आप एज ए पीआरओ कलेक्ट कर सकते हैं वो आपको करनी चाहिए, और साथ में क्रिटिसिज्म को भी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। क्रिटिसिज्म का मतलब है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की, आपके हॉस्पिटल के बारे में यदि कोई आपको उसकी कमी बताते हैं तो उस क्रिटिसिज्म को आपको ब्रॉडली एक्सेप्ट करना है। ए हाई क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर, दिस इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए हॉस्पिटल। ये आपको देखना होगा कि पेशेंट केयर जो है वो हाईली क्वालिटी वाइज प्रोवाइड करवाई जाए। एडिक्वेट फिजिकल फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल्स में जितनी भी फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं, एक तो वो सभी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों और साथ में उनका मेंटेनेंस समय समय पर होता रहे ताकि लोगों को वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती रहे। टू मेक अदर्स हैप्पी, आपकी जिम्मेदारी है एज ए पीआरओ कि जितने भी लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल स्टाफ और जो पब्लिक और पेशेंट हैं, उन सभी को हैप्पीनेस फील हो आपके यहाँ पर आकर, आपके हॉस्पिटल में आकर, और एक अच्छा और काम एनवायरनमेंट उन्हें मिले। बाय प्लेसिंग मोर एम्फेसिस ऑन टेक्नोलॉजी इन डीलिंग विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, कोशिश की जाए कि हॉस्पिटल में नई नई जो मॉडलिटीज़ हैं, नई नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनके साथ काम करके और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को और ज़्यादा मॉडिफाई किया जाए। कंसर्न फॉर पेरेंट शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड, और साथ ही साथ पेशेंट से रिलेटेड जो कंसर्न है, पेशेंट से संबंधित जितनी भी आवश्यकताएं हैं, उन सभी को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। गुड एडमिनिस्ट्रेशन एंड इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग ऑल द क्लिनिकल डिपार्टमेंट एंड अदर सपोर्टिव सर्विसेज, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हो और सभी के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन क्रिएट हो, चाहे वो क्लिनिकल डिपार्टमेंट के लोग हों या फिर वो सपोर्टिव सर्विसेज के लोग हों, यानी कि हॉस्पिटल के हर कर्मचारी के बीच एक अच्छी कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करवाने की जिम्मेदारी भी एज ए पीआरओ आपकी है। रिड्यूस हाई वेटिंग टाइम इन ओपीडी, हमने देखा है कि हॉस्पिटल्स में आउट पेशेंट जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर डॉक्टर कंसल्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है वो, तो उस टाइमिंग को कम किया जाए, इसके लिए प्लानिंग करना एज ए पीआरओ, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिड्यूस डिले एट द लेबोरेटरी काउंटर, लेबोरेटरी काउंटर पर भी लोगों को बहुत ज़्यादा वेट ना करना पड़े, उसके लिए भी आपको जिम्मेदारी निभानी है। कैजुअलिटी डिपार्टमेंट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड टू डील विद एनी टाइप ऑफ कैजुअलिटी, इमरजेंसी और कैजुअलिटीज़ की कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत अच्छे से वो चीज़ें ऑर्गेनाइज हों और हर पेशेंट को और या फिर हर कैजुअलिटीज़ को बहुत ही प्रॉम्प्टली और इफेक्टिवली आप डील कर सकें। डाइट सर्व्ड हॉट फ्रॉम द डाइटरी डिपार्टमेंट, डाइटरी डिपार्टमेंट को निर्देश देने की जिम्मेदारी आपकी है कि जो खाना आप पेशेंट्स को देंगे वो हॉट होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए। एंड क्लीन्स एंड वेल प्रेस्ड लिनन फ्रॉम द हॉस्पिटल लॉन्ड्री, और हॉस्पिटल लॉन्ड्री के द्वारा जो वॉशिंग की जाती है वहाँ के कपड़ों की, पेशेंट्स के कपड़ों की, वो बिल्कुल साफ़ हों और वेल आयरन हों, ताकि पेशेंट्स का जो अपीयरेंस है वो भी अच्छा रहे और आपके हॉस्पिटल की भी जो अपीयरेंस है वो लोगों के सामने बेटर जाए। द हॉस्पिटल शुड बी केप्ट क्लीन ऑल द टाइम, हॉस्पिटल की साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, हर समय पर हॉस्पिटल हमेशा साफ दिखना चाहिए। वन नर्सिंग और मेडिकल स्टाफ शुड बी अवेलेबल इन ए वार्ड ड्यूरिंग विजिटिंग आवर्स टू आंसर देयर क्वेरीज। विजिटिंग आवर्स का जो टाइमिंग है उसमें जब आप पब्लिक और पेशेंट को मिलने के लिए आप विजिटिंग आवर्स देते हैं, वो अपने पेशेंट का हालचाल पूछ सकते हैं, उनकी रिकवरी के बारे में जान सकते हैं, तो उस समय पर आपका कोई एक मेडिकल स्टाफ या नर्सिंग स्टाफ वहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए ताकि लोगों की और पेशेंट की जो क्वेरीज हैं उन्हें वो सुन सके और उन्हें आगे के बारे में गाइडलाइंस दे सकें। ये थे ऑपरेटिव मेथड, जिसमें कि आपने देखा कि हॉस्पिटल में जितने भी वर्किंग एस्पेक्ट हैं वो सभी हमने ऑपरेटिव मेथड्स के अंदर लिए। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि पब्लिक रिलेशन में कम्युनिकेटिव मेथड्स क्या होते हैं। जैसा कि आप नाम से जान सकते हैं, कम्युनिकेटिव मेथड, यानी कि ये कम्युनिकेशन का काम आपको करना है एज ए पीआरओ, आपको कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट करना है आपको पब्लिक और हॉस्पिटल के बीच में, ताकि हॉस्पिटल और पब्लिक के बीच में एक बेटर रिलेशनशिप क्रिएट हो सके, तो आपको कम्युनिकेटिव मेथड्स में इस काम को करना है।
These methods means of communication in all possible forms to enable the hospital to convey its message to public. आपके हॉस्पिटल की बात पब्लिक तक पहुंचे, उसके लिए आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस को जिस भी फॉर्म में आप उपलब्ध करवा सकें, किसी भी प्रकार से आपको हॉस्पिटल और पब्लिक के बीच में कम्युनिकेशन का काम आपको करना होगा, ताकि आपके हॉस्पिटल का मैसेज पब्लिक तक पहुंचे और पब्लिक की यदि कोई कंप्लेंट है तो वो आपके हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे. गिव एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन to patients, relatives and visitors at inquiry and registration and at the time of discharge. जितनी भी सूचनाएं आवश्यक हैं, अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन आवश्यक है पेशेंट को लेकर, वो उनके रिलेटिव्स को या फिर विजिटर्स को देनी होगी आपको जब वो इंक्वायरी काउंटर पर आए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा है उसके बारे में बात हो, या फिर पेशेंट के डिस्चार्ज के टाइम सारी इन्फॉर्मेशन आप उन्हें प्रोवाइड करवाएं. एडमिनिस्ट्रेटिव राउंड्स बाय हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर एट डिफरेंट लेवल्स. समय समय पर रेगुलर इंटरवल पर एडमिनिस्ट्रेटिव राउंड करवाए जाएं ताकि हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो और बेटर हो सके. प्रोविजन टू लिसन वर्बल कंप्लेंट्स इंस्टेड ऑफ इंसिस्टिंग ऑन रिटन वंस. आवश्यक नहीं है कि हर बार कोई भी व्यक्ति आपको शिकायत लिखित में ही दे. आपको कोशिश करनी है कि आप वर्बल कंप्लेंट्स पर भी उतना ही ध्यान दें जितना कि रिटन वंस पर. इससे आपकी हॉस्पिटल की और पब्लिक के बीच में बॉन्डिंग क्रिएट होगी. नेक्स्ट है इसमें प्रोविजन ऑफ सजेशन बॉक्स एट एन अप्रोप्रिएट प्लेस. एक निश्चित स्थान पर जहां पर इजीली अप्रोचेबल हो आप सजेशन बॉक्स रखें और पब्लिक को मौका दें कि वो आपको सजेस्ट कर सकें ताकि आप एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें. विजुअल कम्युनिकेशन फिल्म शो इनहिबिशंस हॉस्पिटल ब्रोशर्स. जब ओपीडी में लोग आते हैं बैठते हैं तो कुछ समय उन्हें वहां गुजारना होता है, तो आप अपने हॉस्पिटल्स के बारे में फिल्म शोज़ के साथ अपने हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ के बारे में उन्हें बता सकते हैं. इनहिबिशंस आपके यहाँ पर जितने भी काम किए गए हैं, जो आपके यहाँ पर फैसिलिटीज़ आप उपलब्ध करवाते हैं, उन सभी की एक इनहिबिशन हॉस्पिटल में ही लगाएं ताकि लोगों को पता चले कि इस हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और किस तरीके से यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाता है और कैसा यहाँ का एनवायरनमेंट है. हॉस्पिटल टूर्स बाय वेरियस ग्रुप्स शुड बी इनकरेज्ड. कई एनजीओज होते हैं, कई मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं या फिर कोई सोशल वर्कर्स होंगे जिन्हें आप समय समय पर आमंत्रित कीजिए ताकि वो आपके हॉस्पिटल में आएँ और हॉस्पिटल का टूर करें और इसे आप प्रोत्साहित भी करें. होल्डिंग एनुअल हॉस्पिटल डे वेयर पब्लिक कैन बी शोइंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द हॉस्पिटल ऑपरेशन. एनुअली आप हॉस्पिटल डे अरेंज करें ताकि लोग आपके हॉस्पिटल में आएँ और नई नई बातें जान सकें कि आप किस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं और वो अपनी बातें भी आपके सामने रख सकें. एडवाइजरी कमेटी टू सजेस्ट टू हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन. एक एडवाइजरी कमेटी आपको बनानी चाहिए ताकि हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन को वो सजेशंस दे सकें. टॉक्स एंड इंटरव्यूज़ ऑन रेडियो एंड टेलीविज़न. आपके हॉस्पिटल के रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर एज ए PRO आप रेडियो और टेलीविजन्स पर चर्चाओं में भाग लें और इंटरव्यूज़ दें ताकि लोगों को आपके हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट के बारे में पता चले. ये टॉपिक मैंने आज लिया था जिसमें आपने पब्लिक रिलेशन इन हॉस्पिटल देखा. अगले वीडियो में एक दूसरा टॉपिक हम देखेंगे. तब तक के लिए थैंक्स.